आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास इंग्लिश। क्या 12th क्लास इंग्लिश, 12th क्लास इंग्लिश के 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्या 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2024 एग्जाम के लिए, क्या 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई होने वाला है। यदि आप साइंस का स्टूडेंट हैं या आर्ट्स का स्टूडेंट है या कॉमर्स का स्टूडेंट है, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। और यदि आप 50 में से 50 अंक लाना चाहते हैं इंग्लिश में, क्या 50 में से 50 अंक इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव में सिर्फ लाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल होने वाला है। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है 1 नंबर का। क्या है कि प्लीज खाली स्थान माई पर्सनल वंस अगेन चूज द करेक्ट फ्रेज। इसमें क्या करना है कि खाली स्थान में सही वर्ड को भरना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए थिंक ओवर। क्या थिंक ओवर, प्लीज थिंक ओवर माई पर्सनल वंस अगेन। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि ही इज सिंपैथिक खाली स्थान द पुअर। क्या ही इज सिंपैथिक खाली स्थान द पुअर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या 2, ही इज सिंपैथिक टू द पुअर, अर्थात वह गरीबों के प्रति, क्या वह गरीबों के प्रति सहानुभूति रखता है। क्या वह गरीबों के प्रति सहानुभूति रखता है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 2। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है 3 नंबर का, मोस्ट वीवीआई है 2024 के लिए। क्या है माय डियर स्टूडेंट, पहले ग्रामर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, उसके बाद फिर आएगा क्या बुक वाला। तो क्या है कि ही खाली स्थान गो देयर रेगुलरली। क्या ही खाली स्थान गो देयर रेगुलरली। उसके बाद क्या है कि चूज द करेक्ट एक्सुअलरी वर्ब। क्या करना है कि चूज द करेक्ट एक्सुअलरी वर्ब चूज यहां भरना है। तो इसमें क्या यूज टू होगा या शुड टू होगा या नीड टू होगा या कुड टू होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि ही यूज टू। क्या ही यूज टू, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब ही यूज टू गो देयर रेगुलरली, मतलब वह वहां नियमित रूप से जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, यह सभी प्रश्न हम पिछले कई वर्षों में पूछा हुआ प्रश्न है। 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, वॉइस से है प्रश्न। क्या है कि हीज वर्क, क्या हीज वर्क सेटिस्फाइड में। क्या हीज वर्क सेटिस्फाइड में, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले यहां देखिए कि हीज वर्क सेटिस्फाइड में, तो सबसे पहले क्या इसमें करना है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। मतलब क्या करना है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिए, आप पहचानिए कि कौन सा यहाँ टेंस है। तो यहाँ पे जो टेंस है सिंपल पास्ट टेंस है। क्या सिंपल पास्ट टेंस है। जब सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहता है तो उसका पैसिव वॉइस जो होता है ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट प्लस वाज या, क्या वाज या वर, वाज या वर, अब प्लस में V3, अब प्लस में क्या होगा अब बाय, अब प्लस में क्या हो जाता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। यही होता है इसका क्या स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है मी, तब मी का हो जाएगा आई। उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ ई दोनों में से लगेगा वाज, क्योंकि आई के साथ लगता है वाज, तो हो गया आई वाज। उसके बाद क्या देना है, V3 देना है। तो सेटिस्फाइड जो है इसका V3 क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है। तो लिख देंगे SATISFIED, सेटिस्फाइड, V3 दे दिए। उसके बाद बाय देना, तो यहाँ पे दे दिए क्या वाई। उसके बाद क्या करना, सब्जेक्ट को, मतलब सब्जेक्ट से क्या बना देना ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है हिज, हिज का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो हिज का ऑब्जेक्ट जो होता है माय डियर स्टूडेंट हिज ही होता है। क्या हिज, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिज वर्क। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग हिज वर्क, WORK वर्क। मतलब इसका पैसिव हो गया कि आई वाज सेटिस्फाइड वाई हिज वर्क। ऑप्शन को मिला लीजिए कहां पे है, तो ऑप्शन यहां पे दिया गया है कि आई वाज सेटिस्फाइड वाज हिज वर्क। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है द मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि ही वाज लीनिंग खाली स्थान अ वॉल। क्या ही वाज लीनिंग खाली स्थान ए वॉल। ऑप्शन नंबर ए वाई, ऑप्शन नंबर बी फॉर, ऑप्शन नंबर सी इन और ऑप्शन नंबर डी एग्निस्ट। मतलब चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। क्या करना कि प्रीपोजिशन को चूज करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्निस्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी एग्निस्ट।
उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, क्या है 6 नंबर का प्रश्न है कि 6 नंबर में हमारे पास प्रश्न दिया गया है आई खाली स्थान हड द रिमार्क। क्या आई खाली स्थान हड द रिमार्क हो जाएगा, क्या आई हो जाएगा, आई हो जाएगा माई सेल्फ। क्या आई माई सेल्फ, हिम सेल्फ नहीं होगा, हर सेल्फ नहीं होगा, इट सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है आई और आई का होता है माई सेल्फ, इसलिए हो जाएगा आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 7 नंबर का, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है 7 नंबर में माय डियर स्टूडेंट। क्या है कि ऑल डिपेंड्स ऑन हिज, क्या ऑल डिपेंड्स ऑन हिज खाली स्थान द एग्जामिनेशन, पास या टू पास या पास्ट या पासिंग। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इसको आप वीवीआई कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी पासिंग। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट वीवीआई है, क्या है क्वेश्चन टाइप का प्रश्न है। क्या है कि लेटस नाउ प्ले, क्या लेटस नाउ प्ले, तो यहां पे क्या होगा, सेल भी होगा या शुड भी होगा या शांत भी होगा या वांट भी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि क्वेश्चन टैग में लेटस को क्या करते हैं, सेल बी में चेंज कर देते हैं। क्या लेटस को जो होता है सेल बी में चेंज करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा SHALL सेल बी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सेल बी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है 9 नंबर में दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि विच इज द शॉर्टेस्ट खाली स्थान टू द एरिया। क्या है रूट है या रूटेड है या राउट है या राउटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राउट हो जाएगा। उसके बाद क्या है अगला प्रश्न कि देयर खाली स्थान बीन स्टीप राइस इन प्राइसेस, तो यहां पे क्या करना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ इज भराएगा या हैव भराएगा या हैज भराएगा या आर भराएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, देयर हैज बीन ए स्टीप राइज इन प्राइसेस। मतलब क्या होगा कि कीमती में भारी वृद्धि हुई। क्या कीमती में भारी वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर सी हैज। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि द स्नेक, क्या द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित। क्या द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। क्या करना है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, मतलब सीधा सा आप समझिए कि यहाँ पे पैसिव वॉइस दिया गया, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ जानिए, यहाँ पे क्या वाज वर आया, क्या वाज वर आया, तो वाज वर आया तो कौन सा टेंस का है, तो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो बनाने का नियम होता है माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, बाज या बर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर पे क्या बैठा हुआ है। इसलिए इसका सिंपल पास्ट का जो हो जाएगा क्या होता है, यह स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें जो सब्जेक्ट है क्या है यहाँ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा यहाँ पे रोहित ROHIT रोहित। उसके बाद V2 है तो V2 यहाँ पे क्या है किल का V2 भी होता है, क्या किल्ड होता है, तो क्या हो गया KILLED किल्ड। उसके बाद क्या देना ऑब्जेक्ट देना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है द स्नेक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द स्नेक। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है तो सब्जेक्ट क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा द स्नेक SNAKE स्नेक, मतलब रोहित किल्ड द स्नेक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहा है रोहित किल्ड द स्नेक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रोहित किल्ड द स्नेक। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि खाली स्थान यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी। इसमें क्या करना है कि एक्सुलरी वर्ब क्या करना है चूज करना है। यहाँ पे शुड होगा या कुड होगा या मस्ट होगा या मे होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कुड होगा। क्या कुड यू स्पेयर अ फ्यू मिनट्स फॉर मी, मतलब क्या आप मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है मोस्ट VVI है, क्या है कि मिस्टर सिन्हा ऑफ्टेन, क्या मिस्टर सिन्हा ऑफ्टेन खाली स्थान टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप। क्या खाली स्थान टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप, यहाँ क्या करना है कि चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, मतलब इसमें टेंस फॉर्म का चूज करना है। इज गोइंग होगा या हैज गोन होगा या गोज होगा या हैज बीन गोइंग होगा। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे यह है
कि यहाँ पे क्या है, ऑब्टेन है, क्या ऑब्टेन। और ऑब्टेन का प्रयोग जो हमेशा होता है, क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्या ऑब्टेन का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो होता है स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर सिन्हा। आप क्या देना, V1 देना है या V5 देना है। तो मिस्टर सिन्हा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए यहाँ पे V5 लगेगा। तो यहाँ पे क्या, गो का V5 क्या होता है, गोज होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मिस्टर सिन्हा ऑफ्टन गोज टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 14 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि ही आस्क्ड मी, क्या ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज। क्या ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज, या क्या करना है कि चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। क्या करना है कि चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, मतलब क्या करना है, यहाँ नरेशन से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, डायरेक्ट से क्या इनडायरेक्ट यहाँ पे दे दिया है। हमारे पास जो दिया गया है इनडायरेक्ट है, क्या इन डायरेक्ट दे दिया गया है, और इसको क्या करना है, डायरेक्ट में बदलना है। तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या है, वेयर मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या इंट्रोगेटिव वाला का क्या क्वेश्चन वर्ड है। तो इंट्रोगेटिव वाला जब इनडायरेक्ट में हम लोग बदलते हैं तो क्या करते हैं कि आस्क जो होता है ना, मतलब कि यहाँ पे होता है सेड या सेड टू। क्या सेड, सेड या SAID सेड टू को क्या किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं। ASKED आस्क्ड में चेंज करते हैं, बदल देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, आस्क्ड दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, सेड होगा। क्या यहाँ पे सेड टू होगा, तो मतलब हो जाएगा सीधा सा समझिए ही सेड टू होगा। तो ऑप्शन ए क्या है, ही से, ऑप्शन ए नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन बी ही बाज, यहाँ पे भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या है, ही सेड टू मी, यहाँ पे अब वाज वाला भी नहीं होगा, हमेशा होगा क्या, सेड वाला। तो हो गया ही सेड टू मी। और उसके बाद जो होता है इंट्रोगेटिव होता है, उसको इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड रहता है जो उसको उसी में लिख देते हैं। तो वेयर इज द बुक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ही सेड टू मी वेयर इज द बुक। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या है कि राजेश खाली स्थान ए कार लास्ट ईयर। तो यहाँ पे देखिए कि लास्ट आ गया, क्या लास्ट आ गया, तो लास्ट पास्ट एगो, हमेशा याद रखिएगा कि लास्ट क्या, लास्ट पास्ट और एगो AGO एगो, इस सब में से कोई भी आए तो हमेशा क्या होगा, पास्ट टेंस मतलब V2 का प्रयोग होगा, हमेशा V2 का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे वाई होगा या बाउट होगा या वाइंग होगा या विल वाई होगा। तो यहाँ पे वाई का जो V2 होता है बाउट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमेशा याद रखना है कि लास्ट पास्ट एगो आए तो हमेशा V2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास 16 नंबर का दिया हुआ है, क्या है कि माई शूज वर सो टाइट। क्या है कि माई शूज वर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक, मतलब मेरा जूता जो है इतना टाइट है कि मैं मतलब बहुत ही मुश्किल से चल पाता हूं। तो यहाँ पे क्या करना है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। क्या करना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसका करेक्ट मीनिंग चूज करना है। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है सो टाइट। सो टाइट का मतलब होता है बहुत टाइट, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज फिटिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो टाइट का जो होता है मीनिंग होता है क्लोज फिटिंग होता है। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है, क्या है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्या करना है कि करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए, माई सिस्टर इज द, क्या माई सिस्टर इज द पोएट एंड द फिलोसफर। ये गलत हो गया है, कहा कि यहाँ पे होगा माई सिस्टर इज द, एक बार लगा दिए द, तो यहाँ पे होगा क्या, पोएट एंड फिलोसफर, यहाँ पे द नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए इज मतलब रॉन्ग है, गलत है। उसके बाद ऑप्शन बी है क्या, माई सिस्टर इज ए पोएट। क्या माई सिस्टर इज ए पोएट एंड द फिलोसफर, माई सिस्टर इज ए पोएट एंड द फिलोसफर, ये भी क्या है, गलत है। क्या ये भी गलत है। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला जो है ऑप्शन कि माई सिस्टर इज ए पोएट। क्या माई सिस्टर इज ए पोएट एंड अ फिलोसफर, यह भी गलत है क्योंकि यहाँ पे ए दो बार प्रयोग हो गया, दो बार प्रयोग ए नहीं होगा। यहाँ पे हो सकता था कि माई सिस्टर इज ए पोएट एंड फिलोसफर। ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। डी हमारे पास दिया है कि माई सिस्टर इज अ पोएट एंड फिलोसफर, तो यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माई सिस्टर इज ए पोएट एंड फिलोसफर।
उसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि दिस इज द लेटर, क्या दिस इज द लेटर सोहन रोट इट, यह एक लेटर है और जिसे क्या 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 है सोहन ने लिखा है। उसके बाद क्या करना है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है। ऑप्शन बी दिस इज द लेटर विच सोहन रोट, ऑप्शन बी दिस इज लेटर बाय विच सोहन रोट, ऑप्शन सी सोहन इज द वन हु रोट दिस लेटर। उसके बाद ऑप्शन डी जो है कि द लेटर इज वन विच सोहन रोट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द लेटर विच सोहन रोट। यही क्या है, राइट मतलब कॉम्बिनेशन है। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है मोस्ट वीवीआई है, 19 नंबर का प्रश्न है। क्या 19 नंबर का जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क, क्या आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क खाली स्थान, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन है 8 टाइम्स, ऑप्शन बी टू अटेंड टू, ऑप्शन नंबर सी 8 एनी रेट, ऑप्शन नंबर डी 8 बेस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क 8 टाइम्स। उसके बाद अगला प्रश्न है 22 नंबर का, काफी 20 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि व्हाट इज ही एंग्री, क्या व्हाट इज ही एंग्री खाली स्थान, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, क्या चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ऑप्शन नंबर ए अबाउट, ऑप्शन नंबर बी वाई, ऑप्शन नंबर सी इन, ऑप्शन नंबर डी ऑफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें क्या करना है कि शुद्ध शब्द को क्या करना है, चूज करना है। ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन के अनुसार ही हम लोग चूज करेंगे कि कौन इसमें से सही शब्द है। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो ऑप्शन ए दिया गया, क्या ऑप्शन ए जो हमारे पास दिया गया है कमिट, COMIT, COMMIT, CUMMIT या CAMIT, तो मतलब इसमें आप समझिए कि समय क्या कमिट है। तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर कि COMMIT। कमिट का मतलब होता है पूरा करना या कर देना, जैसे कमिट से ही बना क्या कमिटमेंट, और कमिटमेंट का मतलब तो जानते हैं कि पूरा कर देना, यही क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 22 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ क्यूक, मतलब क्या करना है कि क्यूक का जो साइनोनिम से क्या करना है बताना है। तो क्यूक यहाँ पे साइनोनिम का मतलब समझिए कि पर्यायवाची शब्द, मतलब एक शब्द रहता है और उसका एक से अधिक नाम भी रहता है, कौन कौन नाम हो सकता है, तो उसी को क्या करना है कि चूज करना है। तो क्यूक का मतलब होता है तेजी से, या तेज होता है या फास्ट। और उसके बाद क्या होता है रैपिड का मतलब भी होता है क्या तेज होता है। तो क्यूक का जो साइनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रैपिड। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 23 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर, मतलब क्या करना है कि एक वर्ड देना है। क्या है एक वर्ड किसके लिए देना है कि साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों के जीवन का अध्ययन को क्या कहते हैं, जानवरों के जो जीवन रहता है, मतलब जानवरों के जीवन का विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, तो जानवरों के जीवन का विज्ञान मतलब साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल को कहते हैं जूलॉजी। क्या जूलॉजी, अर्थात जानवरों के जीवन का विज्ञान को जीव विज्ञान अर्थात जूलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है 24 नंबर का। क्या है कि नो न्यूज, क्या नो न्यूज खाली स्थान गुड न्यूज, क्या है इज भराएगा या आर भराएगा या वाज भराएगा या वेयर भराएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि नो न्यूज, न्यूज यहाँ पे क्या है, न्यूज जो है क्या सिंगुलर है, ये कभी प्लूरल वर्ब अपने साथ नहीं लेगा। तो यहाँ पे प्लूरल तो काट दीजिए, आर नहीं होगा अब वर नहीं होगा, यहाँ पे बच गया वाज और इज बच गया। तो यहाँ पे क्या नो न्यूज, मान लीजिए इज गुड न्यूज, मतलब नो न्यूज इज गुड न्यूज, यहाँ पे यदि बाज रखिएगा तो नो न्यूज वाज गुड न्यूज, मतलब यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए नो न्यूज इज गुड न्यूज। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या है 25 नंबर का कि ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन ए टेम्पोरेरी बेसिस। इसमें क्या करना है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, मतलब एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा शब्द, यहाँ पे उल्टा शब्द करना है चूज किसका अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे अंडरलाइन था टेम्पोरेरी, क्या टेम्पोरेरी का जो उल्टा होता है क्या होता है परमानेंट। टेम्पोरेरी का मतलब होता है तत्काल के लिए, और तत्काल का उल्टा होता है परमानेंट, क्या हो जाएगा परमानेंट, ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, क्या है, नरेशन से है, क्या है 26 नंबर का, कि ही सेड, क्या ही सेड आई डू नॉट लाइक दिस, क्या ही सेड आई डू नॉट लाइक दिस। इसमें क्या करना है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब क्या करना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ही सेड, तो ही सेड यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका सी सेड है, सॉरी यहाँ पे क्या है सी सेड, तो सी सेड को हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सी सेड, तो हो जाएगा सी सेड, ऐसे आई डी सेड, उसके बाद क्या इन्वर्टेड कोमा के लिए डैट, तो सी सेड डैट। उसके बाद क्या है आई, तो आई किस में बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा सी सेड डैट, हो जाएगा यहाँ पे सी, क्या सी सेड डैट, सी यहाँ पे क्या डू नॉट लाइक, क्या डू नॉट लाइक। तो आपको हमेशा याद रखना है एक चीज, क्या रखना है आज चीज, एक चीज कि डज, क्या डज या डू, क्या डज या डू प्लस नोट प्लस, क्या डज या डू प्लस नोट प्लस V1, तो यहाँ पे यही है कि डज या डू और नोट प्लस V1 रहे, तो यहाँ डू नोट प्लस V1 है, तो डू नोट प्लस V1 ये सब जो रहता है ना क्या बदलता है, डिड नोट, क्या डिड नोट प्लस V1 में, क्या डिड नोट प्लस V1 में बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डू नोट लाइक, तो हो जाएगा यहाँ पे डिड नोट लाइक, क्या डिड नोट लाइक, LIKE लाइक, डिड नॉट लाइक। और दिस बदल जाता है डैट में, जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो दिस का हो जाएगा क्या डैट, क्या डैट। यहाँ पे हो गया कि सी सेड डैट, सी डिड नॉट लाइक डैट, कहाँ पे है, तो सबसे पहले सेज वाला काट दीजिए, क्या होगा सेड होगा, तो ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन सी भी कट गया, ऑप्शन डी भी क्या हो गया, डी भी खत्म, क्या ऑप्शन डी भी खत्म, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड है, क्या होगा सेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सी सेड दैट सी डिड नॉट लाइक दैट। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है मोस्ट वीवीआई 27 नंबर का, थोड़ा फास्ट में चलेंगे, क्या है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या है टू हैच, मतलब समझिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, टूथ हैच होता है, इसका मतलब होता है दांत का दर्द। उसके बाद क्या है कि NS इज, क्या NS इज, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 28 नंबर का, मोस्ट वीवीआई है, क्या है कि NS इज खाली स्थान डल एनिमल, क्या खाली स्थान डल एनिमल, क्या करना है चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या करना है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बताना है कि ए होगा या द होगा या एन होगा या नो आर्टिकल होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द, क्या NS इज द डल एनिमल। उसके बाद अगला प्रश्न है 29 नंबर का, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, क्या है माय डियर स्टूडेंट कि ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ खाली स्थान टू में, चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या है बिलोंग है या बिलोइंग हो, बिलोइंग है, उसके बाद क्या है बिलोंग्स है या बिलोंग्ड है, तो यहाँ पे क्या ऑल द बुक्स ऑन दैट, क्या ऑन दैट सेल्फ बिलोंग टू मी, क्या बिलोंग टू मी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, क्या करना है कि करेक्ट सेंटेंस को चूज करना। ऑप्शन ए आई एक्सेप्ट टू द ऑफर, ऑप्शन बी आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, यहाँ पे ये गलत हो गया। उसके बाद क्या है आई एक्सेप्टिंग ऑफर, तो आई एक्सेप्टिंग जब हो गया V4 हो गया तो यहाँ पे आई के साथ एम आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। उसके बाद क्या है कि आई एक्सेप्ट ऑफर्ड, यहाँ पे ये भी गलत हो गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप, खाली स्थान फेलन इल, तो क्या हो जाएगा वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप, क्या वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप हैज, क्या हो जाएगा हैज फेलन इल, क्या हैज फेलन इल, मतलब क्या हो जाएगा शिविर में लड़कों में से एक बीमार पड़ गया, क्या शिविर में लड़कों में से एक बीमार पड़ गया। यहाँ पे हैव नहीं होगा क्योंकि एक लड़का के बारे में बोल रहा है, इसलिए हमेशा यहाँ पे क्या होगा हैज होगा। उसके बाद क्या है हैज हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है 32 नंबर का मोस्ट वीवीआई, क्या है कि सी ट्राइड एवरी प्लान,
इसका क्या करना है कि करेक्ट निगेटिव सेंटेंस क्या करना है, चूज करना है करेक्ट निगेटिव सेंटेंस। इसका क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है 33 नंबर का, क्या है कि ही केम हेयर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही केम हेयर रिसेंट, या ही केम हेयर रिसेंटली, और ही केम हेयर इन रिसेंट, या ही केम हेयर ऑन रिसेंट। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ही केम रिसेंटली, ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ही केम हेयर रिसेंटली, क्योंकि यहाँ पे V2 है। और जब क्या होता है कि रिसेंटली जो होता है क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, क्या टाइम है। जब भी रिसेंटली रहे तो वहां पे क्या होगा V2, मतलब यहाँ समझिए कि केम आ गया, कम, क्या कम का जो V2 होता है क्या होता है, केम होता है, क्या CAME केम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसेंटली हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है मोस्ट वीवीआई, क्या है कि चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, मतलब गलत सेंटेंस को चुनना है, आपको बताना है। पहला है कि ही बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा को देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है कि मोहन टीचेस बायोलॉजी, ये भी सही है। उसके बाद क्या है कि ही मतलब बी रीच स्कूल एट 10 AM। उसके बाद क्या है 10 मील्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये भी सही। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। उसके